हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेब प्रैक्टिस सेट 8 में प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी शहर लोथल गुजरात में स्थित है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो पाणिनि भाषा और व्याकरण के थे। इनकी प्रमुख रचना अष्टाध्यायी थी। प्रश्न नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे गुप्त वंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 4, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसकी इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई है। हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न नंबर 6, जातीय कॉमनवेल्थ पुरस्कार दिया गया था मोंटो द्वारा, एटली द्वारा, मैकडोनाल्ड द्वारा, क्रिप्स द्वारा। तो जातीय कॉमनवेल्थ पुरस्कार मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 7, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? आनंद सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय। तो हिंदुत्व को पुनर्जीवित 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने किया। हमारा आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। मद्रास में, बॉम्बे में, सूरत में, अहमदाबाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में मजदूर मिल आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। प्रश्न नंबर 10, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसकी शुरुआत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। प्रश्न नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा विषुवत रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? सियाल, सीमा, मोहो, नीफे। तो पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल नाम से भी जाना जाता है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण पृथ्वी के भूपृष्ठीय सतह को सियाल भी कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? तो साक्षरता के हिसाब से पहले 3 केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, गोवा, केरल, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। साक्षरता के हिसाब से सबसे पहले केरल, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा है। हमारा आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, मालवा, तेलंगाना, छोटा नागपुर। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग का पठार छोटा नागपुर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। प्रश्न नंबर 16, गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपए से कम हो, देश में सभी व्यक्तियों की आय औसत 1 हो, एक परिवार की एक दिन की आय 100 रुपए से कम हो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला वाला सही। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। प्रश्न नंबर 17, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बीज शासन, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, सरकार का आकार। तो देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए
सकल घरेलू उत्पाद, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विधि शासन, मुद्रास्फीति दर, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, सरकार का आकार। तो विधि शासन, नियामक दक्षता, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए विधि शासन, नियामक दक्षता और मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता होती है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई? पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, पशु मालिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्र में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। तो नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना के हिसाब से पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु यह योजना चलाई है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 19, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। प्रश्न नंबर 20, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964, जुलाई 1962। तो भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना जुलाई 1964 में की गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा जुलाई 1964। प्रश्न नंबर 21, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी मावलकर। तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। हमारा आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया? तो डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत जर्मनी वेमर गणतंत्र से, आयरलैंड गणतंत्र से, दक्षिण अफ्रीका से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी हमारा आयरलैंड गणतंत्र से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? मूल अधिकारों का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, प्रस्तावना, न्यायिक पुनरीक्षा से संबंधित उपबंध। तो आत्मा भारतीय संविधान का प्रस्तावना को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100। तो पूंजी बिलों से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 110। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी बात सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलत है। चौथा ये हमारा सही हो जाएगा। सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम का द्वितीय भित्ति, कीटों के शरीर भित्ति। तो सेल्यूलोस कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। तुम्हारा आंसर ये है कोशिका भित्ति। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? केवल ए और बी, ए बी तथा ए बी, ए बी तथा ओ, केवल ए बी। तो जिसके ए और बी है तो उनके बच्चों में ए बी तथा ओ ये चारों पाए जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 28, बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रहपथ में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय गति है। तो कोणीय गति इलेक्ट्रॉन का होता है mvr बराबर nh अपान 2 पाई। आयन चौथे ग्रह के लिए हो जाएगा 4h अपान 2 पाई। इसको काट दो, नहीं 2 2 नहीं 4, तो बराबर हो जाएगा हमारा 2h अपान पाई। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2h अपान पाई। प्रश्न नंबर 29, खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को डैश इस प्रकार के रूप में जाना जाता है? प्रवाह प्रक्रिया, गैर प्रवाह प्रक्रिया, स्तोरस प्रक्रियाएं, सभी विकल्प। तो खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने में हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को प्रवाह प्रक्रियाएं के नाम में जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए
0.025 सेकंड का समय लगता है। इस तरंग की आवृत्ति है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले t बराबर हो जाएगा एक बिंदु से अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन करने में लगा समय t बराबर हो जाएगा कैपिटल T अपान 4। अब कैपिटल T के स्थान पे 1/n हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 n हो जाएगा। कैपिटल T के स्थान पे 1/4 1/n तो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4n। अब यहाँ से n का मान निकाल लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1/4t। n को उधर ले जाएंगे और t को इधर लेंगे, n बराबर हो जाएगा 1/4t। अब t के मान रख देंगे 4 इंटू 0.025 दिया है, जाने के लिए सेकंड का समय लगता है 0.025 सेकंड को। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 हर्ट्ज। आंसर हो जाएगा हमारा 10 हर्ट्ज। सरल शब्द का विलोम शब्द है कठिन, तरल, गलत, जटिल। तो सरल शब्द का विलोम शब्द होता है कठिन, हमारा आंसर हो जाएगा कठिन। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द है दिन, उजाला, सुबह, रात। तो रजनी का समानार्थक शब्द रात होगा, रात हो जाएगा। साध्या चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साध प्लस चरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस आचरण, साध प्लस आचरण। तो साध्याचरण का संधि विच्छेद साधु प्लस आचरण होगा। मानव भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अस्थाई, हिंदी, हिंदू, दायित्व। तो इसमें अशुद्ध शब्द है हिंदू, इसमें ऐसे रहेगा बड़ा ऊ की मात्रा, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बिंदी वाला, लेकिन इसमें बड़ा ऊ रहेगा। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे कुआं पीछे खाई, अचल गगरी पलटक जा, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो अनुचित को पहचानना है तो अधजल गगरी पलटक जाए, ये गलत है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये सही होता है। किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो जीआई टैग छत्तीसगढ़ को मिला है सुगंधित चावल नागरी दुबराज को, हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो भारत में इसका स्थान पांचवा है, हमारा आंसर हो जाएगा पांचवा। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कनाडा, ब्रिटेन, भारत, न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था, हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया? जॉर्जिया, टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना। तो हिंदू फोबिया बिल पास करने वाला जॉर्जिया, अमेरिका का जॉर्जिया शहर पहला राज्य बन गया है जॉर्जिया। भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर है? 5वें, 6वें, 8वें और 9वें। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5वें। किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? एसबीआई, आरबीआई, बीओबी, बीओआई। तो हमारा आंसर हो जाएगा एसबीआई। द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है एसबीआई ने। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? पीसी महालनोबिस, सी राधाकृष्ण राव, हरीश चंद्र, बीआर कार्पेकर। तो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सी राधाकृष्ण राव को प्रदान किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? फ्रांस, नेपाल, यूक्रेन, भारत। तो पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिला है। मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला WPL 2023 फाइनल जीता? तो दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जॉइंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो WPL वोमेन प्रीमियर लीग इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने
दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीत लिया। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। हमारा आंसर हो गया राज्यपाल। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। 1947 में पहली लोकसभा का गठन। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था चुनाव के बाद। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। तो सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध किस निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, शहनाई, सरस्वती बीड़ा, बांसुरी। तो प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध बांसुरी से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बांसुरी। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। तो बाला सरस्वती भरतनाट्यम की थी। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? सिमोन परेज, शशि थरूर, जॉन ब्रेज, हिलेरी क्लिंटन। तो व्हाट हैपेंड के लेखक हिलेरी क्लिंटन है। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो अदरक उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य भारत का आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रपति किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।